गुड मॉर्निंग बच्चों, आइए हम आज आपको कक्षा 9 मैथ एक्सरसाइज 1.2 का पहला सवाल बताते हैं, जिसमें कि आपको सत्य और असत्य कथन बताना है। और पहला सवाल में पहला खंड आपका है दिया है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ये बताना है आपको कि ये सत्य है या सत्य है। प्रत्येक परिमेय संख्या जो होती है वो एक वास्तविक संख्या होती है। आप जानते हैं वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्या जिसे हम रियल नंबर कहते हैं, वो बनती है परिमेय संख्या वास्तविक संख्याएं जो होती हैं वो सभी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनती हैं। मतलब जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं और अपरिमेय संख्याएं हैं, यदि उनके समूह को कहा जाए तो उनके समूह को वास्तविक संख्या या रियल नंबर कहा जाता है। इसका मतलब वास्तविक संख्याएं जो होती हैं उसके अंतर्गत परिमेय संख्याएं भी आती हैं और अपरिमेय संख्याएं भी आती हैं। वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत परिमेय संख्याएं भी आती हैं और अपरिमेय संख्याएं भी आती हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। इसका मतलब परिमेय संख्या जो होती है वो वास्तविक संख्या होती है। तो पहला कथन आपका क्या है? सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत सभी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्या आती है। अब चलिए दूसरे की बात करते हैं, दूसरे नंबर की, जिसमें दिया है आपको संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। आपको दिखाना है, आपको बताना है कि संख्या रेखा का जो प्रत्येक बिंदु होता है वो √m के रूप का होता है या नहीं होता है, जहां m जो है वो एक प्राकृतिक संख्या है। यहाँ हम आपको बताते हैं, जहां m देखिए एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक, अब ये कह रहे हैं कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु जो होता है वो √m के रूप का होता है। तो आइए, m क्या है? जहां एक प्राकृतिक संख्या। और आप जानते हैं प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं वो होती हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहां से लेके आप अनंत तक चले जाइए। ये सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब देखिए m क्या है आपका? यहाँ पे प्राकृतिक संख्या है। आप यहाँ पे वैल्यू रखिए m की, 1 रखिए √1 आ गया, 2 रखिए √2 आ गया, 3 रखिए √3 आ गया। लेकिन जब आप 4 रखेंगे तो √4 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। तो बताइए संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु क्या √m के रूप का होता है? नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जब आप वैल्यू रखेंगे, जैसे 1 रखा तो √1, ये तो √m के रूप का है। लेकिन 2 रखा, ये भी इस रूप का है √m के रूप का। 3 रखा, ये भी √m के रूप का। लेकिन 4 रखा तो √4 की वैल्यू 2 होती है, ये √m के रूप का नहीं है। इसी तरह से आप चले जाएंगे √9 पे, इसकी वैल्यू क्या आएगी? 3, जो कि √m के रूप का नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि संख्या रेखा का जो प्रत्येक बिंदु है वो √m के रूप का नहीं होता है। इसका मतलब दूसरा कथन आपका क्या है? असत्य। दूसरा कथन आपका सत्य है। फिर आइए तीसरे की बारी है। तीसरा आपका दिया है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या जो होती है, रियल नंबर, वो कह रहे हैं वो एक अपरिमेय संख्या होती है। रियल नंबर जो होता है वो परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं होती हैं, सिर्फ अकेले अपरिमेय संख्या नहीं होती है। वास्तविक संख्या के अंतर्गत परिमेय और अपरिमेय दोनों आते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको दिया गया है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। वास्तविक संख्या जो होती है वो परिमेय और अपरिमेय दोनों होती है। तो यहाँ पे सिर्फ इन्होंने अपरिमेय कहा, इसलिए तीसरा कथन आपका क्या है? फाल्स है या सत्य है। तो बच्चों आपको तीनों कथन समझ में आ गए होंगे।
बच्चों पहला सवाल हो गया। अब आपको दूसरा सवाल बताते हैं। दूसरा सवाल आपसे पूछा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? आपको बताना है कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल जो होते हैं वो अपरिमेय होते हैं या नहीं। और नीचे दिया है यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो कि एक परिमेय संख्या है। अब आपको हम बताते हैं धनात्मक पूर्णांक। देखिए पूर्णांक जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक पूर्णांक, एक ऋणात्मक पूर्णांक। आपको क्या पूछा गया है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं या परिमेय, ये आपको हम दिखाते हैं। धनात्मक पूर्णांक का मतलब ले लीजिए आप +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +9 ऐसे चले जाइए। ये सभी आपके हैं धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर, जिसको कहा जाता है पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक। आपको कहा गया क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? अब देखिए +1 का वर्गमूल अपरिमेय संख्या, √2 अपरिमेय संख्या, √3 अपरिमेय संख्या, लेकिन √4 इसका वर्गमूल क्या होगा? 2। कैसी संख्या है? प्राकृतिक संख्या है। और कैसी है? आप जानते हैं सभी प्राकृतिक संख्याएं कैसी होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। तो √4 का वर्गमूल आपको क्या मिल गया? 2। इसे हम क्या लिख सकते हैं? 2/8। और ये किस रूप में है? p/q के रूप में, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 है, q का मान 0 नहीं है। ऐसे आप चले जाइए। फिर 5, √5 अपरिमेय संख्या, √6 अपरिमेय, √7 अपरिमेय, √8 अपरिमेय, √9 फिर यहाँ आपको मिलेगा उसका वर्गमूल क्या हो जाएगा? 3। और ये कैसा है? परिमेय। इसका मतलब क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? अब आप बताइए, ये धनात्मक पूर्णांक है, इनके वर्गमूल ये हैं, क्या ये सभी अपरिमेय हैं? नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको √4 मिला, उसका वर्गमूल 2 परिमेय संख्या है, √9 उसका वर्गमूल 3 परिमेय संख्या है। वैसे आप जाएंगे आगे मिलेगा आपको √16 उसका वर्गमूल 4, जो कि क्या होगा? परिमेय संख्या होगी। इसका मतलब सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो कि एक परिमेय संख्या है। तो एक ऐसी संख्या यहाँ से चाहे आप √4 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 9 ले लीजिए, 16 ले लीजिए, इसका वर्गमूल 4 होगा, ये परिमेय संख्या होगी। फिर आप ले लीजिए 25, इसका वर्गमूल 5 होगा। कैसी संख्याएं होंगी? ये सभी परिमेय संख्या। तो आपको जितने एग्जाम्पल देने हो आप दे लीजिए, तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि आपने देख लिया, कुछ धनात्मक पूर्णांक आपने लिखा, उसके वर्गमूल आपने निकाले, उसके वर्गमूल को आपने देखा कि कुछ संख्याओं का वर्गमूल पूरी तरह से निकल रहा है, जैसे √4, √9, √16, ये सभी कैसी संख्याएं हैं? परिमेय संख्या है।